स्पार्क स्टार ऑटोमोबाइल जो है ये इसके आप सीईओ हैं, ये बताएं कि ये इसका आगाज़ कब हुआ इस सफ़र का? ये मैं तो चूँकि मेरी एजुकेशन तो लॉ थी और मैं इमिग्रेशन लॉ में मैंने यूके से भी शॉर्ट कोर्सेज़ किए लॉ ग्रेजुएशन के बाद, और बड़ा अच्छा था मेरा, और वाहद शायद था मैं जिसका 99% उस वक्त सक्सेस रेट था। अच्छा। और ट्रिब्यूनल के अंदर ज़्यादा हमारा, चूँकि मैं बैरिस्टर नहीं था तो एज ए सोलिसिटर या वकील के तौर पे चूँकि मैं ट्रिब्यूनल्स तक की केस फाइल कर सकता था तो वो हमने किए। और वहाँ से फिर अचानक चूँकि मैंने सोचा कि हमें पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री भी लगानी चाहिए, क्योंकि वालिद साहब की भी एक छोटी मोटी इंडस्ट्री थी और वो चल रहा था। हाँ, वो चल रहा था। तो मैंने फिर ये शुरू किया जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी को ख़त्म करना चाहा 3 व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर, और वो 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी को लाने चाहते थे एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए। तो उस वक़्त बड़ी तादाद में लाइसेंस दिए गए और इंसेंटिवाइज़ किया गया। तो उस वक़्त फिर हमने ये मैन्युफैक्चरिंग का 2007 में शुरू किया, और 2008 के स्टार्ट में हमने पहला मॉडल अपना लॉन्च किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जो पैसेंजर मॉडल में हमारा ऑटो रिक्शा है वो पाकिस्तान का टॉप सेलिंग ब्रांड है। 2007 में आपने इसका यानी आगाज़ किया जी। जब ये 2 स्ट्रोक था। ये वो रिक्शा है जो मैं आम फैम ज़ुबान में बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा शोर था, धुआं था, और उसके बाद भी एकदम हमने देखा कि ग्रीन वाले आए वो 4 स्ट्रोक वाले जिनकी आवाज़ बड़ी मामूली सी थी। वही उसी की बात हो रही? जी बिल्कुल, क्योंकि ये गवर्नमेंट की शुरू में स्कीम थी और गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोनिंग का भी थी। जितने का कैश की प्राइस थी उतने में ही ड्राइवर हज़रात को दिया जाता था ये इंस्टॉलमेंट्स पे। तो उस वक़्त उन्होंने फिर अपनी स्कीम के लिए इसका रंग जो है वो ग्रीन तय किया। तो वो चूँकि हमने ग्रीन उसमें बनाया, अभी तो उसमें मल्टीपल कलर्स हैं, येलो ज़्यादा डोमिनेंट कलर है। तो अब ये 2007 में यानी कितना सरमाया आपके पास होगा, किस तरह से शुरू किया होगा, और आप ला वाला साइड और ये बिज़नेस और फिर ये कामयाब कैसे हुआ? ये बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की कि ये सबसे पहला सवाल तो यही होता है जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हो, चैलेंज भी यही होता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, यहाँ भी ये हुआ, चूँकि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से और इंजीनियरिंग फील्ड से वाबस्ता नहीं था, मेरा सर्विसेज का प्रोफेशन था। तो मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया और उन्होंने जो फिजिबिलिटी मुझे बना के दी वो बड़ी महदूद थी। उन्होंने कहा जी आप रेंट पे अभी ले लें क्योंकि वक्त थोड़ा है, तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैक्ट्री बनाइएगा। हमने रेंट पे जगह ली और उस वक्त 8 करोड़ रुपए से हमने ये बिज़नेस शुरू किया। लेकिन ये बड़ी जल्दी समझ आ गई कि ये इतने कम पैसों वाला काम नहीं था। तो अच्छा, यानी 2007 में तो 8 करोड़ भी बहुत ज़्यादा। जी, लेकिन चूँकि इसके अंदर स्टार्ट में काफ़ी डेवलपमेंट में और आपको ओवरहेड उठाने पड़ते हैं, जब तक आपका वॉल्यूम नहीं बनता, तो 4 साल तो काफ़ी मुश्किल रहे हमारे। और अकेले शुरू किया या साथ में लोग भी लिए? नहीं, खुद ही था मैं, हमारा सब में फैमिली बिजनेस है ये। और जब हमने शुरू किया तो फिर और भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 4 साल के बाद फिर इस बिज़नेस ने हमें कुछ रिटर्न करना शुरू कर दिया। तो फिर तो जितनी भी ग्रोथ हुई है हमने यहीं से कमाया है, इसी से बढ़ाया। तो फिर गवर्नमेंट ने इसमें क्या किरदार अदा किया या आपको पहला ऑर्डर क्या मिला? यानी वो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ से आप कहते हैं ना कि यार अब उम्मीद नज़र आई है कि आपके लिए तो नया काम था ये। अच्छा, मैं यही समझ के आया था कि बनाना काम है, गवर्नमेंट के पास डिमांड है, नेशनल बैंक ऑफ पंजाब लोन पे दे रहे हैं इसको। और कितना लोन दे रहे थे? नहीं, इंस्टॉलमेंट यही होती थी कि आप 10% एडवांस दे दें, बाकी 90% 36 महीनों की या 24 महीनों की इंस्टॉलमेंट्स पे दे दें। और उस वक़्त 1,46,000 से 1,60,000 के दरमियान इसके मुख्तलिफ मॉडल थे, तो वो इतनी कोई प्राइस नहीं थी। अच्छा, लेकिन ये हुआ कि जो ही हमने पहला मॉडल लॉन्च किया, नेशनल बैंक ने फिनंसिंग बंद कर दी ड्राइवर्स को। उसके बाद पंजाब बैंक ने भी बंद कर दी और वाहद एक इदारा रह गया था, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन। उसके पास थोड़ा सा बजट होता था। तो यहाँ जो ही हमने पहला चैलेंज था कि डिज़ाइनिंग करना, बनाना, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम सक्सेसफुल रहे। लेकिन जब हम बेचने का वक्त आया तो अब हमें ये उस वक्त अचानक पता चला कि ये गवर्नमेंट तो अब नहीं लेगी,
आपको खुद डीलर नेटवर्क स्टैंड करना पड़ेगा। यानी जो सोच के आप आए थे जी कि यार गवर्नमेंट ये कर रही है, ये चीज़ें चलनी है और हमें तो मसला कोई नहीं, ऑर्डर आने हैं, बना के दिए जाएंगे, जी ऐसे ही तो है। वो वाला मामला नहीं लेकिन रहा। वो हमें सपोर्ट नहीं मिली ठीक और है। फिर हमने मार्केटिंग भी खुद ही की, खुद ही सीखी। ज़्यादा आप मेंटली तैयार नहीं थे और वहाँ उस वक्त 47 कंपनीज़ को गवर्नमेंट लाइसेंस दे चुकी थी, तो ये 47 की दौड़ शुरू होगी, कंपटीशन भी आ गया। कंपटीशन। और ये मार्केट आपको पता है ये सोसाइटी के बस एक ख़ास तबके की प्रोडक्ट है, हर आदमी के ज़रूरत नहीं है। मोटर बाइक और बाकी चीज़ें और तरह से हैं और इनकी जो मार्केट है और इनके जो आगे डीलर नेटवर्क है वो भी महदूद हैं लोग, और बड़े शहरों में हैं, छोटे शहरों में तो होती नहीं है, ज़्यादातर डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में। अब ज़ाहिर है 47 अगर कंपनी है तो ये समझें कि पाकिस्तान में बमुश्किल टोटल 100 के करीब अच्छा काम करने वाले डीलर होंगे। अब उस हिसाब से तो दो हिस्से आते थे, लेकिन बहरहाल इसके अंदर फिर नए चैलेंजेस थे और हमने बड़ा कुछ सीखा और कुछ प्रिंसिपल तय किए। मैंने कहा प्रिंसिपल था? जी, उस कंपटीशन में मैंने ये देखा कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर कोई भी बिजनेसमैन क्या सोचता है। वो ये सोचता है कि मेरा जो एनर्जी का वक़्त है, जब मेरे पास पैसा है, एज का वो हिस्सा है, जब मेरे पास जवानी है, एनर्जी है, भाग दौड़ कर सकता हूँ, तो मेरी उस मेहनत का नतीजा ये हो कि बाद में जब मेरी एनर्जी कम होगी तो मैं फिर भी इसको खाता रहूँ। आप उसके एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आदमी है कि जो 6 महीने की फसल लगाता है और काट लेता है, और एक ये है कि जो 5 साल के लिए एक बाग लगाता है। तो हर बंदे की ख्वाहिश यही है कि अगर 5 साल मेहनत हो तो फिर सारी उम्र खाएं। ये एक ऐसा एक नफ्सियाती हमारे पाकिस्तान के अंदर फैक्टर है कि जिसको हमने सामने रख के अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि जिसको अपने साथ जोड़ेंगे हम डीलर नेटवर्क में, उसको ये हमने श्योरिटी देनी है कि इस ज़िले की हद तक या इस सिटी की हद तक इस ब्रांड में आप हमारे पार्टनर हैं। अगर आज आप इसको नंबर 1 ब्रांड बनाएंगे तो ये आप के बच्चे भी, आप भी, आपकी पूरी फैमिली भी हमारे साथ पार्टनर रहेगी। आपने वो 5 साल वाला बाग वाला फार्मूला लगा दिया कि आज लगा लो जी, फिर बैठ के खाओ। दादा क्यों, एक चीज़ है 47 ऑप्शन है, तो क्यों वो आपके साथ चलेगा। तो उसको ये कॉन्फिडेंस देना था कि आप वक्ती फ़ायदे को ना देखें, आप लॉन्ग टर्म देखें। और चूँकि वक्त के साथ साथ हमने इस चीज़ को प्रूव किया, और जितना प्रूव करते गए लोगों का कॉन्फिडेंस बनता गया। और ये वाहद बिज़नेस था कि जिसमें लोग अपने अपने शहर में, पहले तो हमने कोशिश की कि हर छोटे शहर में एक ही डीलर बनाया जाए। उसका ये फ़ायदा हुआ कि उसका जो था सारा फोकस आप पे, फोकस उस पर हो गया और उसने और भी इन्वेस्ट किया। और आज भी तक भी जिनसे हमने काम शुरू किया था, ऑलमोस्ट 80% वही लोग हैं जो आज तक हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने हमें ना छोड़ा है ना हमने उनको छोड़ा है। बल्कि अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आए तो हमने उनको ही कहा कि आपके पास सरमाया भी है, एक्सपीरियंस भी है, आप इसको भी करें, इसके लिए अलग आउटलेट बनाएं। तो उन्होंने विदिन नो टाइम उसको शुरू कर दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस था। एक तो ये थी, दूसरा था कस्टमर कॉन्फिडेंस। मैं थोड़ा सा यूके भी रहा, बल्कि आता जाता भी रहा, तो वहाँ पे मैं किसी अगर टेलर की शॉप से भी गुजरता था तो वहाँ भी लिखा होता था कि सिंस 1940। तो मैं सोचता था कि हमारे पाकिस्तान में एक ब्रांड आती है 10, 20, 25 साल बाद, एक जनरेशन तो अच्छा करती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वो बैठ जाता है। आप स्वीट्स के अंदर कितनी ब्रांड्स आपको भी याद होंगी, आई गई, गारमेंट्स के अंदर, बड़ी चीज़ों में। सवाए पाकिस्तान में एक टायर इंडस्ट्री और जूतों के अंदर एक ब्रांड ऐसी है जिस पर हम फ़ख्र करते हैं कि वो पाकिस्तानी ब्रांड है, सर्वस, और उसने मल्टीनेशनल्स के साथ मुकाबला किया और अपनी ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी पोजीशन मुस्तहकम की, बल्कि एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की इस तरह की ब्रांड्स क्यों नहीं बनती। तो मैं वहाँ पे ना छोटे मोटी शॉपिंग के लिए मार्क्स एंड स्पेंसर को फोकस करता था। तो मैंने देखा कि जब मैं वहाँ गया तो उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती थी। यहाँ तक होता था कि 7 साल भी आपने सॉक्स यूज़ किए हैं तो लेफ़्ट और राइट का पता नहीं चलता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि 2009 के बाद उनके अंदर चेंज आ गई और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हुआ, प्राइस नो डाउट उन्होंने कंट्रोल की। तो फिर मैं उसके बाद कभी गया भी नहीं। अच्छा, यहाँ से मैंने खुद ही सीखा कि ये कस्टमर जो होता है ये एक उस परिंदे की तरह है जिसको अगर एक मंडेर से या एक जगह से धोखा मिलता है तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो आप ये ना सोचें कि लोग पहले आपकी प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो आपने बड़ी अच्छी उसको आफ्टर से सर्विस दी। आपका टारगेट ये हो कि आपकी प्रॉब्लम आए ना, पहले हाथ में ऐसा कुछ ना हो, और अगर आ जाए तो उससे माफ़ी मांगे।
उसको, बल्कि उसका फीडबैक अगर वो बुरा बुरा भी कहे तो उसका शुक्रिया अदा करें। आपको पता है कि जितनी भी कंपनियां वो रिसर्च के लिए, फीडबैक के लिए कितना इन्वेस्ट करती हैं, तो वो तो आपका मौसन है। तो यानी कस्टमर अगर कोई आप तक पहुंच गया गिला शिकवा लेके, तो उससे आप एक्सक्यूज़ करें और उससे कहें यार तुम्हारी मेहरबानी, तुमने ये फीडबैक दिया। बिल्कुल, वो हमारा मौसन है। और बल्कि मुझे याद है कि पहली गाड़ी हमने फ़रोख्त की फैसलाबाद में, जब 3 व्हीलर में 2008 में, तो वहाँ पे उन्होंने ज़िद कर दी। उन्होंने कहा जी मुझे तो पूरा इंजन बदल के दें। हालांकि उसमें शायद गलती उन्हीं की थी, उन्होंने उसमें जो वाटर लेवल था वो वाटर कूलिंग इंजन था तो नहीं पूरा रखा था। मे बी हमारी एंड से भी कोई गलती हो, लेकिन बार बार हमने कहा रिपेयर कर देते हैं। ये उन्होंने फर्स्ट यानी फर्स्ट मंथ्स के अंदर स्टार्ट में, तो उन्होंने कहा जी ये चेंज कर दें, मुझे पूरा इंजन नया चाहिए। हमने कहा इस इंजन को, इंजन नंबर पंच हो चुका है, वो गाड़ी की आइडेंटिटी है, ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं। तो मुझे जब पता चला आफ्टर सेल के लोगों से, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, उनका राइट है, वो तो पूरी गाड़ी भी वापस करना चाहें तो मिलेंगे। तो हमने नया इंजन, उस पर नया इंजन नंबर पंच किया और उनको भिजवा दिया, और वो मंगवा के उसको डिसमेंटल कर दिया, और उसके अंदर जो पार्ट्स ख़राब थे उनको स्क्रैप कर दिया, जो ठीक थे उसको आफ्टर से सर्विस के अंदर हमने दोबारा यूज़ कर दिया एज ए पार्ट्स। तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, को 50,000 का फ़र्क पड़ गया होगा। लेकिन वो ऐसी शुरुआत थी कि उसके बुनियाद बाद में पता चला कि वो जो ड्राइवर था वो वहाँ पे समार इंडस्ट्रीज़, जो हमारा इदारा है उसके, पंजाब समार इंडस्ट्रीज़ के रीजनल डायरेक्टर का ड्राइवर था। उसने उनको बताया, तो वो बड़े बड़े, आपको पता है फैसलाबाद सनती शहर है, वहाँ पे उनको ये वृक्षों की लीजिंग से दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं, इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया, उन्होंने कहा और किसी को लीजिंग करें ना करें, लेकिन इस ब्रांड को ज़रूर करें, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं।